आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जहां देश भर में डॉग शेल्टर होम बनाने को लेकर होमवर्क किया जा रहा है, वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में 1,40,00,000 रुपए की लागत से बना शेल्टर होम में 1.5 साल से ताला बंद है। अब तक शेल्टर होम संचालन करने की जिम्मेदारी से लेकर डॉक्टरों की तैनाती तक का काम नहीं हो पाया है। हालांकि नगर निगम के अफसर महीने भर में इसको चालू करने का दावा जरूर कर रहे हैं। रायपुर में साल 2014 में आवारा कुत्तों द्वारा देवेंद्र नगर पॉश कॉलोनी के बीच 6 महीने और 14 महीने के 2 बच्चों को घर से लाकर मार दिया था, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आई और आवारा कुत्तों का नसबंदी करने का फैसला किया। साल 2017-18 में शेल्टर होम बनाने पर सरकार ने मुहर लगाई और 2020 में शेल्टर होम बनाने का काम भी शुरू किया गया। साल 2023 में शेल्टर होम का निर्माण कार्य पूरा हो गया। अब वहां स्टाफ और डॉक्टर की तैनाती कुंजनी है, लेकिन अब तक वहां पर स्टाफ और डॉक्टरों की तैनाती नहीं हो पाई है। डॉग बाइट्स को लेकर छत्तीसगढ़ विधानसभा में जो रिपोर्ट पेश की गई थी, उसके आधार पर 3 साल के भीतर छत्तीसगढ़ में 51,760 डॉग बाइट के मामले सामने आए। इनमें कुछ घरेलू डॉग बाइट भी शामिल हैं। अगर हर साल के आंकड़ों को देखें तो साल 2022-23 में 10,000 डॉग बाइट के केस आए थे। साल 2023-24 में 24,928 केस सामने आए थे। वहीं साल 2024-25 की बात की जाए तो 13,725 डॉग बाइट्स के केस सामने आए। वहीं अगर साल 2025 की बात करें तो 3 महीने में अब तक करीब 4,000 से ज्यादा डॉग बाइट्स के मामले सामने आ चुके हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ के सोनडोगरी एरिया में आप मेरे पीछे ये सेंटर देख रहे हैं। ये शेल्टर डॉग इन्फर्मरी शेल्टर है। यहाँ पर नगर निगम के द्वारा पकड़े गए कुत्तों का इलाज और उनको रहने की व्यवस्था, उनके लिए ऑपरेशन की व्यवस्था और उनके लिए रखने की व्यवस्था की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में कुत्तों के निवास के लिए, उनके लिए आवास के लिए जब व्यवस्था का आदेश दिया है और फैसला किया है, तब इसके पहले भी ये सेंटर बन चुका था, लेकिन पिछले 7-8 महीने से भी इस शेल्टर में कोई भी डॉग नहीं पहुंचा। वहां उसके इलाज की तो बात दूर है, यहाँ अभी तक उसके रखने और रुकने की व्यवस्था नहीं की गई है। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे कि डॉग शेल्टर हॉल किस तरह से बना है और कैसे इस पर 1 करोड़ से ज़्यादा यानी 1,40,00,000 रुपए खर्च किए गए हैं। क्या क्या सुविधाएं यहाँ पे हैं, उनकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए मेरे साथ हम डॉग शेल्टर होम के अंदर चलते हैं। तो अभी हम डॉग शेल्टर होम के अंदर आ गए हैं और आपको बताते हैं कि ये आप मेरे साथ देखिए कि ये शेल्टर होम का पहला शेल्टर केबिन है, जिसमें करीब 10 केबिन के आसपास बने हुए हैं। इसमें डॉग्स के रहने की व्यवस्था है और इस तरह से यहाँ करीब देखा जाए तो 80 केबिन बनाए गए हैं, जिसमें डॉग्स रहेंगे, उनका इलाज किया जाएगा। तस्वीरों में आप देखते चलिए मेरे साथ, मैं आपको वहाँ की सीधी यात्रा करवाता हूँ कि किस तरह से यहाँ व्यवस्था की गई है। इवन वहाँ इनके रहने के लिए, इनके इलाज के लिए और खान पान समेत कई तरह की व्यवस्थाएं हैं। हवा पानी की व्यवस्था भी इनके लिए की गई है। आप देखिए इस पूरे पर देखा जाए तो इस शेल्टर होम के लिए 1,40,00,000 के आसपास की रकम इस पर खर्च की गई है। 7 से 8 माह हो चुके हैं, इसके बावजूद भी अभी तक शुरू नहीं किया है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हुआ है तो कि डॉग शेल्टर होम बनाए जाएं और उनके लिए आवास सुनिश्चित किए जाएं, ताकि वहाँ पर वो उनकी डॉग बाइट्स के शिकार लोग ना हों और उन्हें भी एक सुनिश्चित आवास मिले। इसके तहत ही ये सेंटर अब शुरू करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम के अफसर आनन फानन में इसे जल्द ही शुरू करने की बात कह रहे हैं। यहाँ तक कि इस शेल्टर होम में न सिर्फ डॉग्स के रहने की, बल्कि उनके ऑपरेशन और जो उनके स्टाफ के लिए डॉक्टर और स्टाफ रखे जाएंगे, उनकी भी व्यवस्था की गई है। उनके लिए बाकायदा किचन और रहने के क्वार्टर भी बनाए गए हैं। आप मेरे साथ तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से डॉग्स के लिए फ़ैन और लाइट वगैरह की व्यवस्था की गई है, ताकि उनको गर्मी ना लगे। दूसरी बड़ी बात है कि गर्मी अत्यधिक रायपुर में पड़ती है, तो इनके लिए आगे कूलर आदि की व्यवस्था करने की भी योजना बन सकती है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, आप देखिए किस तरह से व्यवस्था। एक जो शेल्टर है इसमें कम से कम 1 डॉग की फ़िलहाल रहने की व्यवस्था है और आगे 2 डॉग भी रखे जा सकते हैं। इसमें पार्टीशन किया जा सकता है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ में डॉग बाइट की बात करें तो विधानसभा के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे उसमें 3 सालों के आंकड़े हैं। 3 साल में देखा जाए तो करीब 50,000 के आसपास के डॉग बाइट्स के सामने आए हुए हैं।
इसकी सिलसिलेवार व्यवस्था भी हम आप जो संख्या है, जो विधानसभा में आंकड़े पेश किए, वो आपको बता देता हूँ कि किस तरह से है, कि किस तरह से जो केस क्रमवार आए हुए हैं उसमें बता देता हूँ कि साल 2022-23 में करीब 10,000 के आसपास के डॉग बाइट के मामले आए हैं और साल 2024 में 24-25 में 24,000 और 23-24 में करीब 24,000 केस सामने आए हुए हैं। तो अभी हमने आपको डॉग्स के रहने की व्यवस्था बताई है, लेकिन जो स्टाफ होंगे, डॉक्टर होंगे और 4-4 के स्टाफ में होंगे, उनके रहने की व्यवस्था भी आपको दिखा देता हूं। तो आपने देखा कि ये किचन स्टाफ के लिए है, इधर ये बाथरूम बने हुए हैं, ये कमरे बने हुए हैं जिनमें स्टाफ और डॉक्टर यहाँ रहेंगे और डॉग्स का इलाज करेंगे, उनके ऑपरेशन की व्यवस्था। यही एक दूसरा कमरा है। इसके अलावा हम आपको वो OT सेंटर यानी ऑपरेशन थिएटर भी बताते हैं, जहाँ पे उनका ऑपरेशन किया जाएगा, लेकिन अभी यहाँ किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। ये आप देखिए कि ये ऑपरेशन थिएटर है। इस ऑपरेशन थिएटर में अभी कुछ भी शुरू नहीं किया गया है। स्टाफ नर्स का कमरा ये है। इस ऑपरेशन थिएटर में देखिए कि किस तरह से यहाँ पे अभी कोई काम नहीं किया गया है, सिवाय एक पंखे के अलावा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पे जल्द ही डॉग्स के लिए ऑपरेशन किए जाएंगे। आगे चलते हैं और बाहर का नज़ारा दिखाते हैं कि बाहर के लिए भी जो स्टाफ होंगे या दूसरे लोग जो डॉग्स को लेके आएंगे, उनके लिए भी व्यवस्था क्या की गई है। ये देखिए, ये बाहर का एरिया है और इस एरिया में जो भी ये पूरा इलाका है, ये डॉग्स के लिए ही रिजर्व किया गया है। और इसमें जो डॉग्स आएंगे, बीमार डॉग्स हैं, उनको ठीक करने के बाद यहाँ उनको पूरी सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये मेरे साथ आप डॉग शेल्टर होम में हैं और ये देखिए कि किस तरह से यहाँ शेल्टर बने हुए हैं। यहाँ पे डॉग्स को ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उनकी नशबंदी और तमाम तरह की सुविधाएं उनके लिए रहेंगी। ऐसे कई रो हैं यहाँ पर, आपको दिखाते चलते हैं कि किस तरह से यहाँ पे अरेंजमेंट किया गया है। ये पूरा 1,40,00,000 में इसको बनाया गया है। 7 महीने से इसको ज़्यादा हो गए हैं और ये मामला इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि 7 से 8 माह होने के बावजूद ये अभी तक चालू नहीं हुआ है। अभी जब हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में डॉग्स के लिए शेल्टर होम बनाने और उनके लिए जो फैसला दिया है, इसके बाद इसकी सक्रियता बढ़ गई है और प्रशासन इसे जल्द ही, निगम के अधिकारी इसे जल्द ही शुरू करने की बात कह रहे हैं। जी, ये श्योर है 100% कि वंध्याकरण होने के बाद इनका जो खूंखारपना कम होता है। हमारा जो पशु नियंत्रण केंद्र है, वहाँ पे मैं स्वयं गई थी। वहाँ पे डॉक्टर दीवान है जो इनका काम करते हैं। तो मैंने उनसे यही पूछा, क्योंकि मेरी में पहला प्रश्न यही था कि कहीं इनका जो काटने का कारण इनका वंध्याकरण ही तो नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं मैडम, जो फीमेल डॉग होती हैं उनका हम गर्भाशय निकाल देते हैं और जो मेल डॉग होते हैं इनका हम प्रोजेस्टेरोन ग्रंथि वगैरह होता है उसको पूरा सेपरेट कर देते हैं। तो इनके दिमाग में जो मेटफॉर्मिंग की जो वो होती है, क्रिया ही नहीं होती और दिमाग में सेंस नहीं जाता, तो हार्मोनल मतलब कोई चेंजेस मतलब उनके दिमाग में नहीं पहुंचता, तो वो एकदम से शांत हो जाते हैं और साधु सन्यासी जैसे हो जाते हैं। मतलब मीटिंग की एग्रेसिवनेस है वो खत्म हो जाती है उससे। हाँ, मीटिंग की एग्रेसिवनेस है वो खत्म हो जाती है इनकी। ये अपने यहाँ जो केंद्र बन रहा है, शेल्टर होम बन रहा है जी, यहाँ पे डॉक्टरों की नियुक्ति वगैरह करनी है या हो गई, क्या स्थिति है उसकी? डॉग शेल्टर तो हमारा पूरा बन के तैयार हो गया है, खाली कॉरिडोर का ही काम चल रहा है वहाँ पे। और ऑपरेशन थिएटर भी बन चुके हैं, डॉक्टरों के रहने की सुविधा है। 168 डॉग्स वहाँ पे रखे जाएंगे। और ऐसे लोग भी डॉग लवर्स हैं जिन्हें अपने घर में कुत्ते पालते हैं बट कोई केयर टेकर करने वाला नहीं होता है, तो वहाँ पर वो कुछ निगम को शुल्क दे के वहाँ पर रख सकते हैं। और अभी डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं की गई है, वो काम अभी प्रक्रियाधीन है। और एक NGO जो पहले से ही डॉग संचालन का जिनका अनुभव हो उनको ही वो दिया जाएगा, इसकी प्रक्रिया हमारी चल रही है। छत्तीसगढ़ में आवारा कुत्तों के लिए जो शेल्टर होम बनाया गया है, सुप्रीम कोर्ट के फरमान के मुताबिक डॉग को रखने के लिए यहाँ पर जगह कम पड़ेगी। सरकार को शेल्टर होम की क्षमता बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। इसे लेकर अब चर्चा भी शुरू हो गई है। रायपुर से विनेश दीक्षित की रिपोर्ट, CG भास्कर।